उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ स्थित शास्त्री भवन एनेक्सी में सीएम डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर के माध्यम से यूपी में चल रही कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से उनका फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हुए उन प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम कमांड सेंटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड में अभी कुल 53 विभागों की 588 योजनाएं और परियोजनाओं को रजिस्टर्ड किया गया है। जल्द ही सभी 93 विभागों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 6 साल में यूपी बीमारू राज्य की छवि से उभरा है और यूपी के लिए लोगों में धारणा बदली है। इस बात की नीति आयोग ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। यूपी ने इस दौरान एक लंबी छलांग लगाई है। यूपी सरकार हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ रही है और वही महत्वाकांक्षी जिलों पर खास फोकस किया जा रहा है। ऐसे में कमांड सेंटर का लाभ आम जनता को मिलेगा। सीएम ने कहा कि अब फील्ड के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। शिकायत पर समय से समाधान किया जाए और दूर दराज के क्षेत्रों पर ध्यान देना है। आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देते हुए उनकी समस्या की अधिकारी सुनवाई करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को और एनआईसी की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस बहुप्रतीक्षित कार्य को उन्होंने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है और इसी जिससे इस कमांड सेंटर को आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डाटा कैप्चर हो वे सही हो, शुद्ध हो, यह फील्ड की टीम को देखना होगा। उसकी नियमित मॉनिटरिंग होती है। जैसे यहां बताया गया, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, पाक्षिक स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं हर महीने इसकी समीक्षा करता है और फिर समीक्षा करने के साथ साथ जनपदों की और फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी उसके साथ ही तय हो जाती है कि किस अधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है और किस रूप में हमें अभी वहां मेहनत किस फील्ड में करने की आवश्यकता है। याद रखना, हमें जब फील्ड में हम काम करते हैं, एक डाटा शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। इसमें लेग पुलिंग नहीं, डाटा में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा आप यहां अपलोड करेंगे आवश्यक नहीं कि वही डाटा को हम सही माने। उसकी वेरिफिकेशन का भी एक मानक होगा और उसको भी हम समय समय पर चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल
एक कागजी खानापूर्ति हो रही है। जो भी आम जनमानस आती है, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, उसको आने जाने में किराया खर्च होता होगा, लखनऊ में आने पर कहीं रुकता होगा, या मैं यहां से कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी प्रदेश भर से लोग पहुंच जाते हैं। अगर उसकी और समस्या जनपद की है, थाने की है, तहसील की है, स्वास्थ्य विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, या संबंधित विभाग की है जो जनपद के अंदर ही कार्य कर रहा है। हम याद करें कि अगर जो बार बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम कितने भी परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन जितना सटीक जानकारी आपको एक कॉमन मैन देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस का माध्यम होता है। वह जो बोलेगा उसके एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जानकारियों को बता देगा, जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा देगा। उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान के सीएम कमांड सेंटर बनाने के पीछे और डैशबोर्ड बनाने के पीछे डाटा कैप्चर करने के साथ साथ यूपी की इकोनॉमी को अग्रसर करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें तेजी लाना तो है ही, लेकिन साथ साथ आम जनमानस की संतुष्टि को भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं और उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान हो, इसके लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं।